हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कर है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ए बेंजीन है, बी यूरिया है, सी एंड्रीन है, डी फास्फोरस है। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है वह आपके क्या है, एंड्रीन है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर का रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए, डी बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है वो आपके कपास के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए बलुई मृदा, बी रेंगुर मृदा, सी काला लाल मृदा, डी पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वह रेंगुर मृदा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 नंबर का है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में, डी महाराष्ट्र में। जो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय जो मृदा है वो आपको पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ये क्या है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। ए खांदर है, बी बांगर है, सी लेटेराइट है, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है वो आपके बांगर मृदा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है। ए जलवायु, बी वनस्पति, सी चट्टान, डी इनमें से सभी। तो 7 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8 नंबर का है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ए झारखंड में, बी महाराष्ट्र में, सी पश्चिम बंगाल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वो आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 नंबर का है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ए खांदर को, बी बांगर को, सी रेंगुर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो ये खांदर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या कहता है कि रेंगुर किसे कहते हैं। ए लाल मिट्टी को, बी काली मिट्टी को, सी जलोढ़ मिट्टी को, डी लेटेराइट मिट्टी को। तो जो रेंगुर मृदा है वह काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कहता है, 11 गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। ए खांदर, बी बांगर, सी रेंगुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपका बांगर मृदा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कहता है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा उर्वर होती जा रही है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जलोढ़ मृदा होगा, कि काली मृदा होगा, कि लेटेराइट मृदा होगा, कि डी मरुस्थलीय मृदा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह जो होगा लेटेराइट मृदा होगा। प्रश्न संख्या 13 नंबर क्या कहता है, प्रश्न संख्या 13 नंबर करें कि रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, सी केरल में, डी पंजाब में। तो रेंगुर मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।